तेनालीराम की कहानी। मिठाई की जड़। विजयनगर साम्राज्य के चीन, श्रीलंका आदि देशों से अच्छे व्यापारिक संबंध थे। विदेशी यात्री और व्यापारी लगातार विजयनगर आते जाते रहते थे। व्यापार बहुत चल रहा था। एक बार रसूल नाम का एक व्यापारी ईरान से भारत आया था। वह राजा कृष्णदेव राय से भी मिलने आया। राजा की ओर से उसके ठहरने का इंतजाम शाही मेहमान खाने में किया गया। राजा ने उसका खास ध्यान रखने का आदेश दिया। दिन में रसूल हम्पी घूमने निकला। खेतों की हरियाली, ऊंचे ऊंचे दरख्त, गन्ने की फसल आदि देखकर रसूल अचंभित रह गया, क्योंकि उसके देश में ऐसी हरियाली कहीं भी देखने को नहीं मिलती थी। उस रात भोजन के बाद राजा कृष्णदेव राय ने रसोइये को आदेश दिया कि वहाँ की मशहूर मिठाइयाँ जैसे कि पूरन पोली, मैसूर पाक, श्रीखंड, मोदक आदि रसूल को चखाई जाए। रसोइये ने ऐसा ही किया, पर रसूल ने उनमें से एक भी मिठाई नहीं छुई। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी रसूल ने रसोइये से कहा, भाई, मुझे इन सब की जड़ लाकर दो, मैं उन्हें चखूंगा। रसोइया हैरानी से राजा की आरे देखने लगा। मैसूर पाक, श्रीखंड, पूरन पोली की जड़ें। राजा कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि रसूल क्या चाहता है। उन्होंने तो कभी भी इन मिठाइयों की जड़ों के बारे में नहीं सुना, तो उन्होंने मेहमान से एक दिन का समय मांगा। अगले दिन दरबार में राजा ने अपने दरबारियों से उन सभी मिठाइयों की जड़ें लाने को कहा। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मिठाइयों की जड़, ऐसा तो न कभी देखा न सुना। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनाली ने एक बड़ा कटोरा और लंबी तेज छुरी मंगवाई और भीतर चला गया। सभी दरबारी आश्चर्य से जाते हुए तेनाली की ओर देख रहे थे, क्योंकि इतना तो वे सब जानते थे कि मिठाइयों की कोई जड़ नहीं होती। फिर तेनाली कहां से जड़ निकालेगा। 1 घंटे बाद तेनालीराम दरबार में वापस आया। उसके हाथ में कपड़े से ढका वही कटोरा था। वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, ये रही पूरन पोली, मैसूर पाक, श्रीखंड और मोदक की जड़ें। सभी दरबारियों की आंखें खुली रह गई। वे सब उचकुचक कर कटोरे में झांकने की कोशिश करने लगे, पर कटोरा तो कपड़े से ढका था। तेनाली के आग्रह पर रसूल को दरबार में बुलाया गया। रसूल ने तेनाली से वह कटोरा लिया और उस पर ढका कपड़ा हटाकर उसमें रखी जड़ चखी। वाह महाराज, पूरन पोली, श्रीखंड, मैसूर पाक और मोदक की जड़ तो अत्यंत मीठी हैं। ये ईरान में नहीं मिलती। इनके स्वाद के जादू ने मुझे तो अपना गुलाम बना लिया है। आपके राज्य की मिठाइयों की जड़ तो मिठाई से भी ज्यादा मीठी है। मजा आ गया इन्हें खाकर। रसूल को गन्ने का एक टुकड़ा मुहर में डालते देखकर राजा और सभी दरबारियों के मुंह खुले रह गए। इस सबसे बेखबर रसूल एक के बाद गन्ने के छोटे टुकड़े खाता जा रहा था, जिन्हें तेज छुरी से काटकर तेनालीराम ने कटोरे में भरकर रसूल को दिया था। असलियत समझ में आते ही राजा मुस्कुरा उठे और उनके साथ ही सब दरबारियों के चेहरे खिल उठे। आज तेनालीराम की चतुराई ने विदेशी मेहमान के सम्मुख उनकी नाक कटने से बचा दी। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी।